कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ है आप लोगों से? सर मेरे से फर्स्ट वाला नहीं हुआ। ओके, फर्स्ट वाला ही नहीं हुआ है। स्क्रीन दिख रही है अभी आपको? यस सर। ओके, जस्ट वेट करते हैं कुछ देर और, क्योंकि अभी 9:10 से क्लास स्टार्ट होगी ना, तो अभी 9:10 भी नहीं हुआ है। अभी 27 पीपल हो चुके हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन है जो होमवर्क में दिया था, वो किसी ने किया? हुआ किसी का ये? हुआ क्या है क्वेश्चन? किसी का भी नहीं हुआ? मैंने अभी तक आपको क्या समझाया था कि पीछे, कि हम कौन सी वेलोसिटी का कंपोनेंट लेते हैं, एक्चुअल का या थ्योरेटिकल का? जैसे हमारी वी ए ब्लॉक की एक्चुअल वेलोसिटी क्या थी? वी ए थी ना? यस सर। तो वी ए का कंपोनेंट लिया था अलोंग द स्ट्रिंग,
va का कंपोनेंट लिया था along द स्ट्रिंग, सिमिलरली यहाँ पे क्या था, vb का कंपोनेंट लिया था along द स्ट्रिंग और va का कंपोनेंट लिया था along द स्ट्रिंग। सिमिलरली सेम टू सेम हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में भी करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आप देखोगे, ये जो रॉड है, ये जो रॉड है ये कैसे दी हुई है, इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी है कि नहीं हॉरिजॉन्टल। Yes, sir. तो इसको देखो, मान लो इसकी वेलोसिटी ये इस डायरेक्शन में दी है, तो क्या इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, अलोंग द रॉड कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट आएगा, अलोंग द रॉड वेलोसिटी, अलोंग द रॉड वेलोसिटी क्या आएगी बताओ, अलोंग द रॉड कंपोनेंट क्या आएगा वीबी का, अरे थीटा है ना उधर, तो वीबी कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. मान लो ये थीटा बी मान लेते हैं, बीबी कॉस थीटा बी, तो थीटा ही मान लेते हैं थीटा। अब देखो ये आपका एंगल 90 है, ये आपका एंगल 90 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा ये वाला So 53. बेटा, ये 90 है, ये थीटा है, ट्रायंगल कोई भी है, अगर मान लो ये कोई ट्रायंगल है, मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ये एंगल अगर आपका थीटा है और ये 90 है, क्या ट्रायंगल के, मान लो ये एंगल अगर अल्फा है मान लिया, क्या ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का समेशन 180 डिग्री होता है। Yes, sir. तो होगा 90 प्लस थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री होगा Yes, sir. कि नहीं। तो यहाँ से मेरा अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस की 90 माइनस के थीटा, तो क्या आएगा 90 माइनस के थीटा आ जाएगा, अल्फा आएगा कि नहीं। Yes, sir. आपका अल्फा क्या आ गया 90 माइनस के थीटा, अगर अल्फा 90 माइनस के थीटा आ गया तो ये क्या आ गया, इसका मतलब ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस के थीटा होगा, होगा कि नहीं। Yes, sir. अब तो वी ए, ये जो ए पॉइंट है उसकी एक्चुअल वेलोसिटी दी हुई है इस डायरेक्शन में, तो हमें क्या चाहिए अलोंग द रॉड, अलोंग द रॉड कंपोनेंट क्या होगा इसका, अलोंग द रॉड क्या होगा वी ए कॉस 90 माइनस के थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, अलोंग द रॉड, अलोंग द रॉड कंपोनेंट जब आप देखोगे तो वी ए कॉस 90 माइनस के थीटा होगा। Yes, sir. तो देखो cos 90 माइनस के थीटा, 90 माइनस थीटा cos का होगा तो क्या होगा इसका कन्वर्जन, टिग्नोमेट्री वाला कंसेप्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं, जैसे जो क्वाड्रेंट आपको बताया था इसमें 90 माइनस के थीटा था, इसमें 90 प्लस था, 90 प्लस थीटा था और 180 माइनस के थीटा था, इधर क्या था, अरे इधर क्या था 180 प्लस थीटा था ना। टिग्नोमेट्री आपको मैथमेटिकल टूल में बताया था आपको, साइन 90 माइनस के थीटा कॉस 90 माइनस के थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था सबको चेंज करते थे, याद है। Yes, sir. Sin theta हुआ. इसका क्या हो जाएगा साइन थीटा, वी ए साइन थीटा, होगा कि नहीं। Yes, sir. सिमिलरली इसका वी ए साइन थीटा हो गया, तो अब आप देखोगे, अब आप यहां से देखोगे कि रॉड की अलोंग द रॉड वेलोसिटी, अलोंग द रॉड वेलोसिटी दोनों सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, Yes, sir. दोनों सेम होनी चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे कि वी ए साइन थीटा को इक्वल कर देंगे किसके, वी बी कॉस थीटा की, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो वी बी की वैल्यू निकाल लो, वी बी इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू वी ए, होगा कि नहीं है। Yes, sir. तो आपका वी बी क्या आ गया, वी बी क्या आ गया, वी ए टेन थीटा आ गया, Yes, sir. तो यही आपका आंसर होगा। क्लियर है सबको, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ये क्वेश्चन किया, Yes, sir. किया, कितना आंसर आया इसका, Sir 32. 32 न्यूटन, कितने लोगों ने किया है ये, और किसी का आंसर आया है, अच्छा हैंड रेस कर रहे हैं लोग, हर्ष और स्वाति, स्वाति आपका क्या आंसर है,
सर ऑप्शन डी 32 न्यूटन। ओके, और किसी का आया ये? 51 पीपल हैं, ओनली 2 लोगों का ही आंसर आया है। एटलीस्ट ट्राई तो किया था ना किसी ने? ट्राई किया है कि ट्राई ही नहीं किया? हाँ आयुष बताएं क्या आया आपका आंसर? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही आया है। ओके, काफी लोगों ने तो ट्राई नहीं किया एटलीस्ट। देखो अभी क्या हो रहा है, 3 blocks of masses m1, m2, m3 are connected by massless strings as shown in figure and placed on a frictionless table। एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखे हुए हैं 3 मासेस, और तीनों मासेस एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तीनों मासेस, ये m2 है, ये m1 है, m2 है, ये m3 है, और आपके पास एक टेंशन फोर्स लग रहा है T3 इस डायरेक्शन में 40 न्यूटन। तो क्या मैं इन तीनों को एक सिस्टम मान लूं? तीनों को, यस सर। तीनों कनेक्टेड है ना, तो तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। यस एक्सेलरेशन सेम होगा माना मैंने, उसका एक्सेलरेशन ए है, तो क्या मैं ए इक्वल टू एफ नेट टोटल अपॉन एम टोटल फॉर्मूला लगा सकता हूं? यस सर। टोटल एक्सटर्नल फोर्स है ये, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एम टोटल। टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? T3 लग रहा है, 40 न्यूटन। T3 या फिर 40 न्यूटन बोल दो इसको, T3 40 न्यूटन लग रहा है। टोटल मास कितना है? एम, देखो ऐसे 20 kg। फॉर्मूले बेस पे लिख लेते हैं कि T3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, तीनों का मास टोटल यही होगा। अब देखो यस T3 क्या है? 40 न्यूटन। टोटल मास क्या है? 10 प्लस 6 प्लस 4, क्या 40 डिवाइडेड बाई 20 होगा? क्या 2 यस सर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ गया? यस सर। उसने पूछा क्या है आपको? पूछा क्या है? द टेंशन T2 की वैल्यू पूछी है उसने, टेंशन T2 की वैल्यू पूछी है। तो T2 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप? या तो इस M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो या M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, इन दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम से ही निकल सकता है ना, और कोई तरीका है? T2 है, इन्हीं दोनों से कनेक्टेड है ना, T1 से तो, ये जो M1 है उससे तो कनेक्टेड है नहीं। यस सर। नहीं, अब देखो इसके आपको 2 तरीके आपके पास, इसके आपके पास 2 तरीके। एक तो आप पहला फर्स्ट मेथड में बताता हूं, मेथड 1 में बताता हूं कि आपने क्या किया, M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो इधर क्या लगाया? इसके ऊपर T3 लगाया कि नहीं? यस इधर क्या लगाया इसके पास? T2, और इसका एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, क्या? ए है, ये क्या है आपका? यस सर। M3 मास है। समझ में आया इसका M3 मास का फ्री बॉडी डायग्राम? यस सर। अब आप इसमें न्यूटन सेकंड लॉ लगा दो। न्यूटन सेकंड लॉ कैसे लगेगा? T3 माइनस के T2 इक्वल टू M3A, यही है न्यूटन सेकंड लॉ। यस सर। अब देखो T3 क्या है? 40 है कि नहीं? यस सर। माइनस T2 आपको निकालना है इक्वल टू M3 क्या है? M3 क्या है? 4 है ना? यस सर। A क्या है? 2, तो आपका T2 क्या आ गया? T2 क्या आ गया आपका? T2 क्या आएगा? 40 माइनस के 8 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यानी कि 32 न्यूटन। क्लियर है? यस सर। एक तरीका आपके पास और भी था। एक तरीका आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, एक मिनट, एक तरीका ये भी था आपके पास कि आप क्या करते, इसको सिस्टम मान लेते पूरे को, ये जो दोनों मासेस हैं इन दोनों को सिस्टम मान लेते। क्या इसको एक ही फोर्स खींच रहा है T2? यस सर। T2 तो देखो इस मास पर अगर कंसीडर करेंगे T2 को, इस डायरेक्शन में टेंशन होगा। अगर इन दोनों मासेस को एक सिस्टम मान लिया मैंने, तो इसको एक ही फोर्स खींच रहा है, T2 खींच रहा है कि नहीं? यस सर। अब किस एक्सेलरेशन से खींच रहा है? ए एक्सेलरेशन से। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि T2 इक्वल टू
m1 प्लस m2a। yes बोल sir, सकता हूँ कि नहीं? बोल सकता हूँ ना? yes sir, देखो अब देखो T2 आप सिंपली निकाल सकते हो। m1 क्या है आपका? m1 10 10 है, प्लस m2 क्या है 6, 6 इंटू a क्या है आपका 2। तो इधर क्या आएगा आपका 32 16 इंटू 2 इक्वल टू T2 इक्वल टू क्या आ गया आपका 32 न्यूटन आ गया। तो इसमें आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं पड़ेगा M3 का। इसमें सिंपल आपने पहले पूरे सिस्टम को एक सिस्टम को एक सिस्टम कंसीडर कर लिया, तीनों मासेस को। अब पिछले वाले दो मासेस को एक सिस्टम कंसीडर कर लिया। अभी हमको अगर T1 पूछता तो, अगर हम मान लो हमको T1 पूछता तो क्या करता है हम? sir, T1 अगर m1 into a, M1 इंटू ए, सिंपल M1 इंटू ए कर देते तो आपका T1 आ जाता। क्लियर हुआ? yes sir, अब ये क्वेश्चन किया किसी ने? yes sir, कितने लोगों ने किया? हैंड रेज करो पहले। हर्ष ने ही किया है बस। क्या नीट का एग्जाम सिर्फ हर्ष देगा, कोई और नहीं देगा क्या एग्जाम? 52 पीपल हैं, 52 लोग क्लास ले रहे हैं अभी, उसमें से सिर्फ हर्ष ने ही क्वेश्चन किया है। बाकी लोगों के बारे में क्या सीन है? बताओ कुछ। बोलो कुछ। हर्ष क्या आंसर आया इसका? sir displacement 20 मीटर आई है और velocity 10 मीटर पर सेकंड। ओके, बाकी लोग ट्राई किया है कि नहीं किया एटलीस्ट आप लोगों ने? रिया, कीर्ति, आयुषी, आप बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ? सर ट्राई किया था, नहीं आया आंसर। अच्छा, ट्राई किया था, नहीं आया आयुषी के साथ। बाकी लोग? रिया, कीर्ति, शैलजा, अमन, नो रेस्पॉन्स। पहले आप लोग क्वेश्चंस करते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को, आप क्वेश्चंस करते ही नहीं हो। होमवर्क आपको दिया जा रहा है बट आप कर ही नहीं रहे हो। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन था ये, काफी इजी क्वेश्चन था, इससे टफ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। पता नहीं क्यों नहीं किया आप लोगों ने ये। चलो देखो, इन अ गिवन फिगर फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 kg ब्लॉक। आपको 10 kg ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में 10 kg ब्लॉक कितना पीछे, देखो अगर ये नीचे जा रहा है तो 10 kg ब्लॉक इधर ही आएगा ना। yes sir, है? ये नीचे जा रहा है तो आप मुझे ये बताओ, अगर ये नीचे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी मान पुली की, क्या ये पुली की वेलोसिटी दी हुई है? ये अगर नीचे जा रहा है तो पुली की वेलोसिटी भी वही होगी। yes, और देखो इस साइड की, देखो यहाँ पर ये फिक्स है रस्सी, अगर फिक्स है क्या इसकी वेलोसिटी 0 होगी? फिक्स है तो yes sir, क्या इस पॉइंट की भी वेलोसिटी 0 होगी? yes sir, अगर मैं इस यहाँ की वेलोसिटी अगर v1 मान लेता हूँ, v1, तो यहाँ पे अगर मैं एटवर्ड पुली वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, एटवर्ड पुली वाला, कि vp इक्वल टू v1 प्लस v डिवाइडेड बाई 2। vp क्या दिया है? 5 दिया है कि नहीं? yes sir, इक्वल टू v1 Yes, क्या sir. है? v1 आपको निकालना है, v1 निकालना है, प्लस yes, v क्या है? 0 डिवाइडेड बाई 2। तो v1 क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकंड आया कि नहीं आया? yes sir, Yes, sir. आपका v1 10 मीटर पर सेकंड आ गया है। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये भी डाउनवर्ड जा रहा है ना, तो ये भी नीचे आएगा।
आएगा कि नहीं नीचे? यस ये भी Yes, नीचे sir. आएगा। अगर ये नीचे आएगा तो ये भी नीचे आएगा, तो क्या ये इस डायरेक्शन में जाएगा? यस और देखो ये पुली आपकी फिक्स है, तो ये अगर 10 से आ रहा है तो क्या ये भी आगे 10 से आएगा? यस Sir. और देखो एक्सेलरेशन यहाँ पे कोई है नहीं, तो क्या मैं स्पीड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ? यस तो देखो Yes, sir. स्पीड आपको दी हुई है v1 इंटू टी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको पूछा है, v1 क्या है आपका 10, टाइम क्या दिया हुआ आपको 2 सेकंड, 2 2 सेकंड है ना? 2 seconds. यस तो कितना आया Yes, आपका sir. आंसर? 20 मीटर आया 20 कि नहीं आया मीटर डिस्प्लेसमेंट? तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में 20 सेंटीमीटर ब्लॉक कर जाएगा, वो सॉरी 20 मीटर स्लाइड कर जाएगा। ये क्लियर है? यस Yes, sir. आगे बढ़े। यस Yes, sir. ये क्वेश्चन किया सबने? यस हर्ष के अलावा किसी और ने किया है? हर्ष के अलावा? किसी ने भी नहीं किया, इवन ट्राई भी नहीं। हर्ष क्या आंसर है? सर 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकंड। कैसे, मतलब क्यों 2 मीटर पर सेकंड क्यों है, कैसे है? सर आपने बताया था ना लेंथ जो होती है वो कांस्टेंट होती है, तो वेलोसिटी भी इधर कांस्टेंट है, तो 2 है तो 2 ही रहेगी। बिल्कुल। आप देखोगे इस सब में कि हर एक पुली फिक्स है। देखो ये इसको इसमें बोला है सिस्टम शोन इन द फिगर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ ब्लॉक पुलिंग द रोप, द वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट और द स्ट्रिंग ऑफ कॉन्टेक्ट इज 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसको ये 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे खींच रहा है। देखो ये पुली फिक्स है, अगर ये 2 से इस डायरेक्शन में खींच रहा है, क्या ये 2 से इधर आएगी 2 से? यस और ये पुली भी फिक्स है, अगर ये इधर 2 से आएगी तो ये भी 2 से नीचे आनी चाहिए कि नहीं? यस और देखो आप इधर देखोगे ये पुली भी फिक्स है, ये पुली भी फिक्स है, तो अगर ये नीचे 2 से आ रही तो क्या ये ऊपर 2 से जाएगी? यस और ये अगर 2 से जाएगी तो यही रस्सी 2 से इससे कनेक्टेड है, तो ये भी क्या होगा 2 से ही ऊपर जाएगी। इसीलिए आपका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। पेन आपको टच 2 करना ही meters नहीं per था, second. कॉपी पे पेन रखना ही नहीं था, सिर्फ आपको कंसेप्ट थोड़ा सा आता था। आप लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट रहेगी इससे भी निकाल सकते थे आप। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस हमें क्वेश्चन करना है कंसेप्ट से क्वेश्चन को करना है। अब ये क्वेश्चन किया आप लोगों ने, यस क्या आंसर है इसका? सर 15 15 प्लस या माइनस दोनों है? नेगेटिव -15। बाकी लोग किसी ने किया है? किया है क्या किसी ने? नो रेस्पॉन्स। यार आप रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन करते ही नहीं है आप लोग, पता नहीं। मैं करवाऊं फिर? Yes, sir. देखो ए ब्लॉक की वेलोसिटी दी हुई है अपवर्ड डायरेक्शन, ए ब्लॉक की वेलोसिटी, इस ए ब्लॉक की अपवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी दी हुई है। क्या ये इस वाली पुली की भी अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि यही ब्लॉक इससे भी कनेक्टेड है? यस होगी कि नहीं? मान लो इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3। अगर ये पुली फिक्स है, ये पुली फिक्स है, देखो इस ये क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, तो क्या इसकी भी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 ही होगी?
यस सर। क्योंकि देखो ये पुली फिक्स है ना, आप एटवर्ड पुली वाला फॉर्मूला लगा दो। चलो अगर फॉर्मूला भी लगाना चाहते हो तो ये क्या है, ये फिक्स है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस पुली की वन की पुली पुली वन की वेलोसिटी आपको 0 होगी। तो Vp1 इक्वल टू, मान लो इसको मान लो V1, इसको मान लो V2। चलो ये कर लेते हैं, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। Vp क्या है आपका, 0 है कि नहीं? यस सर। P1 0 है, और V1 क्या है आपका, 5 है, फाइव। प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। 0 2 इधर चला जाएगा। यस सर। तो आपका यहां से V2 क्या आएगा, माइनस के 5 मीटर पर सेकंड आएगा। माइनस क्या शो कर रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ 5 मीटर पर सेकंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, होगी कि नहीं? यस सर। अब आपकी ये वेलोसिटी आ गई 5, ये वाली अगर 5 आ गई, और ये आपको पता है 5 है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आपको ये वाली वेलोसिटी निकालनी, मान लो V3 है। क्या मैं ये वाली वेलोसिटी निकाल सकता हूँ 2 के लिए, एटवर्ड वाला फॉर्मूला लगा के? यस सर। 2 के लिए लगा दो जरा, Vp2 इक्वल टू, यानी कि V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई 2। यहां से लगाओ जरा, इधर Vp2 क्या है, Vp2 क्या है आपका, 10 है, वो सॉरी 5 है ना। यस सर। 5 इक्वल टू V2 क्या है आपका, V2 माइनस के 5 है, यस। -5 मतलब -5 डाउनवर्ड है ना, तो ये तो प्लस ही हो जाएगा ना, प्लस ही लेंगे ना इसको, डाउनवर्ड है। ठीक है, साइन के साथ, साइन क्या शो कर रहा है, ओनली डायरेक्शन शो कर रहा है साइन, ओनली डायरेक्शन हमने यहाँ पे शो कर दी। तो देखो ये V2 क्या है, 5 प्लस V3 हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई 2। तो इधर इसको 2 को इधर भेजें तो इधर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यस सर। तो 10 इक्वल टू 5 प्लस V3, तो आपका V3 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 मीटर पर सेकेंड आएगा V3 यस सर। है। आपका V3 भी आ गया और V2 भी आ गया 5, मतलब V1 भी 5 है, V2 भी 5 और V3 भी 5 है। इतना क्लियर हुआ आपको? यस सर। अब आप Yes, sir. देखो, अब आप यहां से देखो, इस सब चीजों को हटा दो यहां से, इन सभी चीजों को हटा दो। अगर यहां से यहां तक की लेंथ आप L1 मान लो, और यहां से यहां तक की लेंथ आप L2 मान लो, और यहां से यहां तक की L3, और यहां से यहां तक की L4, क्या ये टोटल एक ही स्ट्रिंग है? ये येलो येलो में बना रहा हूं, क्या ये एक ही स्ट्रिंग है? यहां से लेके ऐसे इसके यस सर। ऊपर के ऐसे यस सर। करके यहाँ तक Yes, गई है। sir. तो क्या हमारा, हमने जो स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहेगी, तो क्या L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, होगा कि नहीं? यस सर। सर अगर ये Yes, sir. कांस्टेंट होगा तो इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे, dL1 डिवाइडेड बाई dt प्लस dL2 डिवाइडेड बाई dt प्लस dL3 डिवाइडेड बाई dt प्लस dL4 डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यस सर। यस है सर। ना। तो हमें निकालना क्या है, V4, इसकी वेलोसिटी निकालनी है V4, इसकी वेलोसिटी हमें V4 निकालनी है। क्या ये dL1 बाई dt V1 हो जाएगा, यस सर। dL2 बाई dt V2, dL3 बाई यस। dt V3 प्लस V4 इक्वल टू 0। अब आप यहां से V1 की वैल्यू 5 है, देखो जरा, V2 की वैल्यू 5 है, V3 की वैल्यू 5 है, प्लस V4 इक्वल टू 0। तो V4 क्या आएगा यहाँ से, 15। V4 क्या आएगा, माइनस के 15, यस सर। माइनस के 15 मीटर पर सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस सर। क्लियर है सबको कैसे निकाला है? यस Yes, सर। sir. हाँ, आगे बढ़े फिर। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ओके, ये आपका Yes, sir. सिस्टमेटिक तरीका है, आपको दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन किया किसी ने, चलो ये क्वेश्चन अभी ट्राई करो आप, ये क्वेश्चन होमवर्क में नहीं दिया था, ये क्वेश्चन अभी ट्राई करो आप, अभी जस्ट अभी। अभी ट्राई करो जस्ट।
रीना शर्मा, कोई बच्चे का नाम, बेटा आपका नाम रीना शर्मा ही है, कुछ और नाम है? अच्छा, पीयूष, पीयूष शर्मा। पीयूष शर्मा आप अपनी फैमिली किसी मेंबर के मोबाइल से यूज करते हैं, उन्होंने अपना आंसर भेज दिया है मेरे पास। ओके, किसी का आंसर आया? ओके, एक और आया है बेटा, आपका नाम, अच्छा स्वाति, स्वाति का आंसर भी आ चुका है। स्वाति का आया है, एक पीयूष का आंसर आया है। हर्ष, ओके, हर्ष का भी आ गया। बेटा हैंड रेस कर दो, मैं यहीं पे भी पूछ सकता हूँ, वैसे जो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हो ऑप्शंस, मैं यहीं पे पूछ लूंगा आपको। हैंड रेस कर देते तो चलो ठीक है। ज्यादातर लोगों का ऑप्शन ए ही आया है, जो कि करेक्ट है, यही ऑप्शन करेक्ट है। देखो, अभी हम मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको A1, मान लो इसका एक्सेलरेशन A1 है, इसका एक्सेलरेशन A1 है, इसका A2 है, और इसका A3 है, और इसका हम मान लेते हैं A4, A4 इस साइड है। तो हम क्या करते हैं, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा इस पुली का? AP1, AP1 आपकी क्या है, फिक्स है, क्या इसका एक्सेलरेशन 0 होगा? यस होगा कि नहीं? इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब आप AP1 के लिए एटवुड फॉर्मूला लगाओगे, जब AP1 इक्वल टू क्या होगा, A1 प्लस A4 डिवाइडेड बाई 2 होगा। यस तो AP क्या है आपका, 0 है। देखो, दोनों पुली, कोई पुली फिक्स है या वैसे है, तो दोनों साइड वाले एक्सेलरेशन लिए जाते हैं, दोनों साइड वाले एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई 2। अब देखो A1 आपका, A1 ये हो गया, प्लस A4 डिवाइडेड बाई 2 है ना, 2 आपका 0 में चला जाएगा, यस 2 0 में चला गया, तो A1 इक्वल टू माइनस के A4 आ गया कि नहीं आ गया? यस A1 इक्वल टू आपका माइनस के A4 आ गया। अब सिमिलरली आप इसका A2 माना है, इसका A3 माना है, और इसका क्या, इसका एक्सेलरेशन अगर A4 है, तो इस पुली का AP2 भी आपका A4 होगा, यस होगा कि नहीं? क्योंकि यही रस्सी तो पुली से टिकी कनेक्ट है। तो आपका AP2 क्या होगा, AP2 इक्वल टू A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाई 2। AP2 क्या है आपका, A4 है, A4 है यस ना, AP2 Yes, A4 है। sir. अब A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ये 2 इसके पास पहुंच जाएगा, इसके पास, यस तो यहां से क्या आएगा, A2 प्लस A3 इक्वल टू 2A4 आएगा कि नहीं? यस अब देखो A4 की जगह पे क्या, मैं देखो A1 A2 A3 के टर्म में है, तो मुझे A4 की जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा A1 के टर्म में। क्या A4 की जगह पे माइनस के A1 भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? यस तो हाँ, तो A4 की जगह पे माइनस के A1 करूंगा, A2 प्लस A3 इक्वल टू 2 इंटू माइनस के A1। तो देखो ये मगर माइनस का है, तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, Yes, sir. 2A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं? यस Yes, sir. हाँ, आगे बढ़े। यस Yes, sir. आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, आप 3 मिनट है आपके पास, ये क्वेश्चन करो, वेट कर रहा हूं मैं, करो।
हो रहा है? स्वाति का ऑप्शन आ चुका है बी। ओके बेटा, ये अभी किसी ने भेजा है, रितेश चौहान। बेटा आप अपने ऑप्शन के साथ आप मुझे हैंड रेस किया करो, बस यहीं पे हैंड रेस किया करो, मैं आपको खुद पूछ लूंगा, बाय नेम आपको कॉल करके खुद पूछ लिया करूंगा, आप सिर्फ हैंड रेस किया करो यहीं पे क्लास में, क्योंकि हम मेरे को बार बार मोबाइल देखना पड़ता है, जो कि आई थिंक क्लास में से डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इसलिए आप यहीं पे एड्रेस करो और मैं आपको यहीं पे पूछ लूंगा। जिसका हो गया एड्रेस करो अपने। स्वाति का हो चुका है। जिन लोगों से नहीं हो रहा है वो ट्राई कर रहे हैं या फिर मैं करवाऊं? करवाऊं मैं, अगर नहीं आ रहा है तो? यस सर। यस सर, करवा दो। ओके ओके ओके, जस्ट करवाते हैं, चलो। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इन एन अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द मास m इज गोइंग अपवर्ड। ये कोई मास है, ये आपको कोई मास दिया हुआ है, ये कोई मास है, ये अपवर्ड जा रहा है, तो क्या हमारा ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है इसका 1 मीटर पर सेकंड इसका है, दिया हुआ है कि Yes, नहीं? ये इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और ये इसकी लेंथ क्या दी है? देखो इसकी लेंथ दी हुई है 100 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर दी हुई है, द लेंथ ऑफ द रॉड इज 100 सेंटीमीटर। पुलीज फ्रिक्शनलेस, सारे की सारी पुलीज जो है ना वो फ्रिक्शनलेस है। इफ द मास इज सेट एट द लेवल ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रॉड, लेवल एट द लोअर एंड पे सेट है ये मास, तो उसने पूछा है हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर बॉल टू रीच द लेवल ऑफ अपर एंड, यानी कि कितना टाइम लेगा जब ये बॉल इसके अपर एंड पे पहुंच जाएगी। तो देखो जब ये ऊपर जा रहा होगा, जब ये किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा, तो क्या ये रॉड भी नीचे गिर रही होगी उसी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन से गिर रही होगी कि नहीं? yes sir. जब ये ऊपर जा रहा होगा तो ये नीचे गिर रही होगी, तो हमें क्या करना है, इससे एक्सेलरेशन निकालेंगे। जरा देखो कैसे निकालते हैं। अगर ये आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा? 1 Yes, मीटर sir. पर सेकंड स्क्वायर होगा कि नहीं? Yes sir. है? और अगर ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड है, अब देखो ये वाली साइड आपकी फिक्स है, तो इस साइड का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? a1 मान लेते हैं Zero. इसको 0 होगा,
इस साइड का एक्सेलरेशन 0 होगा तो हमें इस साइड वाला एक्सेलरेशन निकालना है। तो क्या मैं इस पुली के लिए एटवुड वाला फॉर्मूला लगा दूं? यस सर। AP इक्वल टू A1 प्लस A डिवाइडेड बाई 2 होगा। ये फॉर्मूला क्लियर? लगा सकते हैं? यस सर। थोड़ा छोटा लगाते हैं क्योंकि हमें थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। AP इक्वल टू A1 प्लस A डिवाइडेड बाई 2। AP क्या है आपका? 1 है यस ना? सर। A1 आपका 0 है। A1 0 है ना? ये वाला 0 है कि नहीं A1? यस सर। क्योंकि फिक्स एंड है। ये 0 है। A आपको निकालना है डिवाइडेड बाई, तो आपका A क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया कि नहीं आया? यस सर। और किस डायरेक्शन में है ये? डाउनवर्ड में। डाउनवर्ड में है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो दो तरीके हैं, या तो आप साइन के साथ में ले लो। अपवर्ड को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड को हमेशा नेगेटिव लेते हैं। अगर आप यहाँ पर नेगेटिव साइन शो कर लेते, यहाँ पे अगर नेगेटिव लेते तो क्या आपका नेगेटिव आ जाता? नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड है। और या फिर आप पहले ही क्वेश्चन में साइन को ले लो, प्लस माइनस का झंझट ही मत रखो। जैसे हमने पहले ही ले लिया कि हमारा ये वाला एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड होगा और ये भी डाउनवर्ड होगा, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके किसी भी मेथड से कर सकते हो। या तो पहले साइन को मान लो, या फिर पहले नेगेटिव प्लस, अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप एक्सेलरेशन को डाउनवर्ड ले लो, पॉजिटिव आ रहा है एक्सेलरेशन को अपवर्ड ले लो। अगर हमने पहले ही मान लिया कि हमारा एक्सेलरेशन जब ये रॉड होगी वो नीचे की तरफ गिनेगी तो हमारी पॉजिटिव आ रही है, लेकिन हमने साइन ले लिया है पॉजिटिव, तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब हमें क्या करना है? रिलेटिव एक्सेलरेशन। देखो रॉड जा रही है नीचे और ये मास जा रहा है ऊपर। रॉड जा रही है नीचे और मास जा रहा है ऊपर, तो हमें क्या रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा? यस सर। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ रॉड विद रेस्पेक्ट टू मास। तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ रॉड माइनस के एक्सेलरेशन ऑफ मास। यही होगा कि नहीं होगा फॉर्मूला? यस सर। यही था ना रिलेटिव एक्सेलरेशन का। तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड किधर दिया हुआ है? एक्सेलरेशन ऑफ रॉड डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर। तो डाउनवर्ड को क्या लेते हैं? नेगेटिव। डाउनवर्ड को ले लो आप 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नेगेटिव। और एम क्या है आपका? अपवर्ड। अपवर्ड को क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो 1 है, 1 पॉजिटिव, तो क्या आ गया? माइनस के 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया। यस सर। या फिर आप ये बोल सकते हो कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जो है हमारा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आएगा। नेट जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा क्या आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। क्लियर है? यस सर। अब आपको देखो इनिशियली आपका रॉड ऑफ मास का किस पे था? रेस्ट पे था। कि इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। यस सर। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पूछा कि, और देखो डिस्टेंस कितनी है? 100 सेंटीमीटर। तो क्या मैं इसको 1 मीटर बोल दूं? यस सर। अरे जब ये इसके इस एंड पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो इस मास को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? इस रॉड की लेंथ के बराबर ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा मास को। यस सर। तो वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 1 मीटर। तो आप कौन सी इक्वेशन लगाऊं जिससे कि मैं टी निकाल सकूं? कौन सी इक्वेशन लगाऊं? सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। एस कितना दिया हुआ है? 1। यू कितना है मेरा? 0। 0 है कि नहीं? प्लस हाफ इंटू ए क्या है मेरा? 2। टी स्क्वायर की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। सर A3 नहीं है? हाँ ये 3, हाँ सॉरी 3 है। A3 है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात बोली आपने। A3 है। तो आप इधर देखोगे जरा, तो ये आपका 0 है तो 2 इधर चला जाएगा। 2 इधर चला जाएगा ना। तो देखो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी मेरी? टी स्क्वायर की वैल्यू आप देखोगे 2/3 आएगी। 2 इधर चला गया, 3 उसके नीचे आ जाएगा। आएगा कि नहीं? यस सर। तो यहां से जब आप टी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? अंडर रूट में 2/3 सेकेंड। क्लियर है कि नहीं? कैसे आया ये आंसर सबको? यस सर। तो आपका ऑप्शन बी आएगा आंसर। क्लियर है?
Yes sir. आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। Yes sir. Yes, sir. ये आपका कायदे से सॉल्यूशन है, टाइप्ड सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को और करो, इसमें भी आप ये बोल सकते हो कि पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसके लिए मैं 2 मिनट देता हूं। हिंट यही है कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। करो इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा कंसेप्ट है, छोटू सा कंसेप्ट है, ज्यादा लंबा कंसेप्ट नहीं है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। और इसमें आपको ये गारंटीड बता रहा हूं मैं, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन। आंसर अपने पास रखें, सिर्फ हैंड रेस करें, ओनली हैंड रेस। हर्ष का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी अपने आंसर लेके हैं, तभी पूछूंगा मैं। हर्ष अपने पास ही रखो आंसर को, अभी बताना नहीं है, मैसेज में भी नहीं, कहीं पे भी नहीं बताना। Yes sir. स्वाति का भी आंसर आ चुका है, 2 लोगों का आंसर आ चुका है। फास्ट करो, फास्ट। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। दोनों पुली फिक्स है। एक परीक्षित का भी आंसर आ गया है। परीक्षित, परीक्षित नाम ही है ना आपका? प्रवीण शर्मा का भी आ गया, आयुषी का भी आ गया, मतलब ये क्वेश्चन 5 लोगों का आंसर आ चुका है। रिया का भी आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों पे आए, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर दें इसका। एक मिनट वेट और कर सकता हूं मैं, 1 मिनट ओनली। बस अब अभी और किस, अच्छा रिया आप बताएं कौन सा आंसर आया है? रिया? Sir, sir, option A. आयुषी? आयुषी? प्रवीण शर्मा? Option A. Option B. अच्छा प्रवीण, आयुषी का शायद ऑप्शन बी है, प्रवीण का ए है, और परीक्षित? सर ऑप्शन ए। स्वाति? Sir, option A. हर्ष? Sir option A. ओके, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा वैसे। देखो आप जब इस पुली को देखोगे, आपको पूछा क्या है, इन द फिगर बिलो द ब्लॉक ऑन
ब्लॉक ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस हैविंग एक्सेलरेशन ए, यानी कि इसका एक्सेलरेशन है, अच्छा ये किधर मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है, इधर, जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ है तो मान लो चलो है सर लेफ्ट साइड में, इसी साइड मूव करेगा, इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है ए, टुवर्ड्स लेफ्ट, इसने दिया भी है टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट दिया है ना, तो लेफ्ट इधर ही होगा, एंड द अदर ब्लॉक इज हैविंग एक्सेलरेशन ए डैश, इस अच्छा ये अगर लेफ्ट गिर रहा है, लेफ्ट जा रहा है, तो इसको तो डाउनवर्ड ही गिरना पड़ेगा ए डैश, यस इसका एक्शन ए डैश दिया हुआ है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स। अब अच्छा ये एक बात बताओ, मान लो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये ब्लॉक अगर एक्सेलरेशन ए से गिर रहा है तो क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन ए ही होगा? यस और देखो ये पुली फिक्स है, ये पुली अगर फिक्स है तो क्या इसका जो ये साइड है ये भी एक्सेलरेशन ए से ही आ रही होगी इस डायरेक्शन में? यस ये अगर ए से आ रहा होगा तो ये सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग, तो ये भी इसका एक्सेलरेशन भी ए ही होगा, यस और इसका एक्सेलरेशन अगर ए, और ये भी पुली फिक्स है, ये भी पुली फिक्स है, तो इसका एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में ए ही होगा। यस तो अगर इस यहाँ पे एक्सेलरेशन ए है तो क्या ये ब्लॉक भी ए एक्सेलरेशन से ही आ रहा होगा? यस सॉरी ए डैश से, ए डैश है ना, ये ब्लॉक ए डैश से शुरू किया है ना, तो ए डैश होगा, ये तो इसका एक्सेलरेशन था, तो क्या मेरा ए डैश से भी ये ब्लॉक आ रहा है, ए से भी आ रहा है, तो ये कब पॉसिबल है? जब ए डैश इक्वल टू ए हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे हुआ है ए डैश इक्वल टू ए? क्योंकि सभी पुली फिक्स हैं, सभी पुली फिक्स हैं, इसीलिए दोनों एक्सेलरेशन इक्वल आ रहे हैं। क्लियर है? यस ये आपको लेंथ की हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, L1 L2 L3 करके ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये आपका लेंथी मेथड रहा, ये आपका बोर्ड एग्जाम्स में जनरली काम आएगा, ये बोर्ड एग्जाम्स में आप इस तरीके से करोगे, लेकिन हमको कंपटीशन निकालना है, हमें करना बनना है डॉक्टर, तो हमें करना है नीट के अकॉर्डिंग, तो नीट में अगर क्वेश्चन करेंगे तो हम ऐसे शॉर्टकट मेथड से करेंगे, इसमें कुछ भी करना पड़ा आपको, कुछ भी पेन भी नहीं रखना पड़ेगा, अगर आपके माइंड में चीजें हैं कि ये फिक्स पुली है, ये फिक्स पुली, अगर ये ए से इधर जाएगा तो ये भी इधर भी ए होगा, इधर भी ये होगा, इधर भी ये होगा, इधर भी ये होगा, तो ये ए डैश और ए इक्वल होगा भाई, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन ए लगा के आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है? यस ये भी सॉल्यूशन आप फॉलो कर सकते हैं। अब आपके पास आएगा असाइनमेंट, गिफ्ट आपके लिए, अच्छा सा गिफ्ट, ये जब अब हम नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे? मंडे को मिलेंगे ना, नेक्स्ट मंडे को, नेक्स्ट मंडे को डेट क्या हुई उस दिन? देखते हैं डेट क्या होगी, 20 होगी ना, 20th ऑफ फेब मिलेगी, अब हम 20th ऑफ फेब को, 20 फेब 2023 को हम मिलेंगे, तो इसको ये इंश्योर करना है 20 फेब को जब मिलेंगे तो ये तीनों क्वेश्चंस करके आने, होमवर्क है, 20 फेब को जब मिलेंगे तीनों क्वेश्चन करके आने होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लो इनका, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर इसके बाद में इसका आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा, इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड पे जब मैं नोट शेयर करूंगा आपके साथ में, तो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा इसका, ये सॉल्यूशन क्या होगा। इसके बाद जब हम मंडे को मिलेंगे तो हम क्या स्टार्ट करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? बस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ऐसे ही, हमने पढ़ा था फिजिकल वर्ड चैप्टर में भी पढ़ा था। अच्छा मोमेंटम बताओ पहले, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ये तो इसी चैप्टर में मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू एम वी, ओके, ये मोमेंटम का एक्सप्रेशन हो गया। ये बताओ फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है?
momentum after collision and before collision remain same. Momentum after collision और before collision always remain same. बिल्कुल आपने सही Constant. बात बोली है. सेम टू सेम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था ना. अरे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है. आगे 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 पढ़ेंगे हम. फ्रिक्शन चैप्टर होगा इसके बाद में. उसके बाद में वही आएगा. एनर्जी वर्क पावर एनर्जी वाला ही चैप्टर आएगा आपके पास. उसमें हम पढ़ेंगे अच्छे से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. उसमें हम पढ़ेंगे आप कोलिजन. उसमें हम पढ़ेंगे 2D कोलिजन. जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चंस कुछ जैसे ये कोई वो है रेफरेंस एक्स एक्सिस मान लिया. एक बॉल आप ऐसे आ रही है, एक बॉल ऐसे आ रही है और यहाँ पे जाके मान लो ये टकराई दोनों आपस में. यहाँ पे दोनों बॉल टकराई और ये एक बॉल ऐसे गई, एक बॉल ऐसे गई. मान लो ये था पहले 30 डिग्री का था, ये 60 डिग्री का था, अब ये 40 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है. ये मान लो 1 बॉल थी और ये 2 बॉल है. तो ये क्वेश्चन कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, प्लास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल में. कब? वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में. अब यहाँ पे फिर हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे फिर सिर्फ हम पढ़ेंगे ओनली लीनियर मोमेंटम के बेसिक्स के बारे में. ओनली लीनियर मोमेंटम का बेसिक्स और उसके बेसिक क्वेश्चंस. ओनली इतना पढ़ेंगे. इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे. आप ज्यादा डीप में हम मोमेंटम के में एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इन सब के बारे में हम जाएंगे किसमें? कोलिजन वाले चैप्टर में. जब हम कोलिजन पर उसमें वर्क पावर एनर्जी में पर्टिकुलर कोलिजन वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे तब जाके हम इसके डीप में जाएंगे. क्लियर है? यस सर. ऑल क्लियर है Yes, सबको? तो असाइनमेंट करके आना है फिर. यस सर. ओके देन. अभी टाइम भी हो चुका है. एंड करते हैं फिर क्लास को आज की को. ओके यस सर. Yes, sir. ओके देन. Yes, sir. Good night, sir. Very Thank you, sir. Good थैंक night, यू sir. सर. गुड नाइट सर. welcome. You welcome बेटा.